जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। टीआरई 4 का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस इंतजार में मई में नोटिफिकेशन आएगा, इस बात को लेकर लाखों अभ्यर्थियों में एक हलचल का माहौल है। इसके साथ साथ टीआरई 4 में जो बच्चे इस बार सम्मिलित होने जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं एसटीईटी कब होगा। एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह उठ चुकी है कि टीआरई 4 की वैकेंसी मई के लास्ट वीक में आएगा या मई मिड में आएगा या मई के फर्स्ट वीक में आएगा या मई में आएगा ही नहीं। बहुत बड़ी बड़ी समस्या सारे लोगों में है। न जाने कितने विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का फोन कॉल्स था कि सर टीआरई 4 के पहले एसटीईटी करा दीजिए, बीटेट करा दीजिए, इसके पहले ये विशेष शिक्षक की बहाली करा दीजिए, यहां तक कि सत्र शुरू हो चुका है, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करा दीजिए। सर क्या होगा एज रिलैक्सेशन का? बहुत सारी मुद्दा आप लोगों का एक बना हुआ है। और पूरे बिहार में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बाहरी स्टेट के भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों का फोन कॉल्स आ रहा है। जबकि एक प्रॉब्लम, बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा होगा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था विधानसभा के अंदर की मई में नोटिफिकेशन आ रही है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिक्षा मंत्री जी तो घोषणा कर दिए, लेकिन उस घोषणा के बाद लगातार बिहार में राजनीतिक हलचल चालू है। और राजनीतिक हलचल के कारण कोई कार्य प्रगति पे नहीं हो पा रहा है। चाहे वो काम रोजगार का हो, चाहे वो काम बहाली का हो, चाहे वो काम अन्य क्षेत्र का हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरह का ये आकर खड़ी हो चुकी है कि क्या मई में नोटिफिकेशन आएगा या डिले हो जाएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने जुड़ चुकी है कि टीआरई 4 की अभी तक जो नोटिफिकेशन आने की संभावना थी, अभी तक इसमें कोई भी सुराग नजर नहीं आ रहा है और कोई भी ऐसा विषय वस्तु स्थिति नजर नहीं आ रहा है जिसके माध्यम से कहा जा सकता है टीआरई 4 आ रही है। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि टीआरई 3 के ना ही तो अभी तक ज्वाइनिंग हुई, ना ही तो टीआरई 3 का अभी तक स्कूल का आवंटन हुआ, ना ही तो टीआरई 3 का अभी तक जो बच्चे रिजल्ट उनकी आई है, जिनका नाम पीडीएफ में आया है, वो बच्चे को कोई एक प्लेटफॉर्म दिया गया। यहां तक ये हो चुका है हेड टीचर, हेड मास्टर का अभी कब तक ज्वाइनिंग होगा। इसके बाद स्कूलों में संख्या जाएगी कि कितने बच्चों की टीआरई 4 में सिलेक्शन होनी है, कितनी सीट होनी है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि इस बात को लेकर मैं सचिवालय गया था और सचिवालय जाने के बाद एक मैंने लेटर दिया और वो लेटर देने के बाद मैंने बहुत सारी बातों को वहां पर रखा भी, अधिकारियों से भी मिला। सबसे पहले उस लेटर से रूबरू करा दूं आप लोगों को, जो लेटर मैंने दिया था टीआरई 4 से संबंधित। सेवा में अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना। एक विषय, टीआरई 4 के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने हेतु महोदय नव निवेदन है। बिहार सरकार द्वारा बहाली टीआरई 4 की घोषणा दिनांक 4 मई को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में की गई थी। इस बहाली के अंतर्गत लाखों अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हमारी आपसे नम्र अपील है कि इस संबंध में जल्द से जल्द आधिकारिक सूचना जारी की जाए, जिसमें योग्य उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों लंबे समय से इस बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस अधिसूचना जारी होने हेतु मानसिक रूप से तैयार होकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। अतः आपसे अनुरोध कृपा है कि जल्द से जल्द टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी करने की कृपा की जाए। कुमार सत्यम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ मैंने दिया है। आप देख लीजिए कि इसमें शिक्षा विभाग का मोहर लगा है। वितरण विभाग में जाकर मैंने इस लेटर को दिया। इसके साथ साथ मैंने यह भी कोशिश किया कि टीआरई 4 से रिलेटेड जो बात होगी उस बातों को मैं कहूं और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया है मई में अधिसूचना को जारी करवाने का, जो मांग है उसको मैं याद दिला सकूं कि जल्द से जल्द आप अधिसूचना को जारी कीजिए। क्योंकि शिक्षा विभाग, आपको पता होगा, के पाठक जब तक थे तब तक ही काम हुआ है। उसके बाद अक्टूबर में एसीएस महोदय रिटायर हो रहे हैं। अक्टूबर में एसीएस महोदय रिटायर हो रहे हैं। एस सिद्धार्थ सर अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे लगभग। आपको मैं बता देता हूं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाएगी। इसलिए सारे लोग, जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग पत्र भेज सकते हैं सचिवालय में, सारे लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, पत्र किसी भी माध्यम से सचिवालय में भेजिए। क्योंकि उनकी आखिरी पल चल रही है इस नौकरी की और अक्टूबर में वो रिटायर कर जाएंगे। यहां तक जब रिटायर करेंगे तो विषय वस्तु ऐसी हो जाएगी कि जब नए एसीएस आएंगे, कब तक टीआरई 4 कराएंगे इसकी कोई अधिसूचना
अभी हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मई से कब जून हो जाएगा, जून से कब जुलाई हो जाएगा, जुलाई से कब अगस्त हो जाएगा, अगस्त से कब सितंबर अक्टूबर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यह बात सितंबर 2024 से लगातार कही जा रही है कि टीआरई 4 आ रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि आपके लिए गुड न्यूज नहीं दिख रहा है, क्योंकि टीआरई 3 अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, ना हेड टीचर ज्वाइन हुए हैं। जब तक ये ज्वाइन नहीं। मित्रों, अगर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस 14 ईयर का प्रीवियस ईयर सेट 3000 प्लस क्वेश्चन 100% गारंटी और न्यू सेट 37 गो इसमें है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप ले कर जाएंगे। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो मिल नहीं जाएगा, तब तक अधिसूचना को कैसे स्कूल से मंगाया जाएगा और किस तरह से विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि कितना सीट पर बहाली करना है। तो इन सारी विषय वस्तु के लिए आपसे हाथ जोड़ करना निवेदन है कि लेटर के माध्यम से, या आपको मैं ट्विटर का लिंक दे दे रहा हूं और व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूं, आप लोग पहले ग्रुप बनाकर जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आप लोग वहां से भी आप लोग लेटर कैसे देना है, किस तरह से देना है, लेटर आप लोग को मैं लिख कर भी दे दूंगा अपने अपने घर से। एड्रेस पर आप लोग एसीएस महोदय को रिक्वेस्ट कीजिए कि टीआरई 4 जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। जाते जाते लगभग 80,000 सीट या 1,20,000 सीट जो भी हो, टीआरई 4 में एसीएस महोदय जारी कर दीजिए, क्योंकि आपके कलम से एक हमारी जो फ्यूचर बच चुकी है वो नौकरी मिल सके, इस बात का अनुरोध कीजिए। जरूर टीआरई 4 उसके बाद आएगी। इस तरह से बिना मेहनत किए हुए जो बच्चे घर में बैठे हैं, कमेंट करते हैं, अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए मैं भी फिर से दिल से प्रणाम करता हूं। भाई, पॉजिटिव न्यूज आपके लिए नहीं है, आप कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। बात रही कंप्यूटर शिक्षक बहाली की, तो कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए मैं भी लेटर दिया हूं। इस लेटर में क्या दिया हूं, इस लेटर को पहले मैं बता देता हूं सारे लोगों से कि अभी देखिए अप्रैल का सत्र स्टार्ट हो गया, यानी कंप्यूटर की जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, 6 to 8 में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो आप देखे होंगे 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की चर्चा चल रही थी। बीपीएससी के माध्यम से 26,000 27,000 इसकी बहाली करनी थी, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसके लिए भी मैंने लेटर दिया। उस लेटर में मैंने कहा, सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार, विषय बिहार कंप्यूटर शिक्षक बहाली हेतु शीघ्र अधिसूचना जारी करने इस संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है, मैं कुमार सत्यम बिहार राज्य के निवासी हूं। मैं शिक्षा को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में अधिकांशतः शैक्षणिक संस्थाओं में कंप्यूटर की शिक्षा का अभाव है, जिससे विद्यार्थियों में आधुनिक तकनीक शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही है। इसलिए बिहार के शिक्षकों से एवं अभ्यर्थियों से यह मांग की जा रही है कि राज्य के कंप्यूटर शिक्षकों बहाली की प्रक्रिया में शीघ्र ही शुरू की जाए, तथा इसे अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा और राज्य के शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिकीकरण मिलेगा, तकनीकी रूप से समृद्ध होगी स्कूल। इस तरह से मैंने अपनी लेटर को लिखा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शीघ्र ही निर्णय लेकर कंप्यूटर शिक्षक बहाली हेतु परीक्षा आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें। जो आपका नाम है, पता है और मोबाइल नंबर है, आपको इस लेटर में दिख जाएगी। ऐसे सिली मिस्टेक हुई होगी तो मोबाइल से पढ़ने में और उस बातों को आप कोट कीजिएगा या कमेंट में बताइएगा, लेकिन कोशिश मेरा ये रहा है कि मैं लेटर देकर कंप्यूटर शिक्षक बहाली के लिए अपनी मांग जो थी वो शिक्षकों के लिए वो रखा हूं। इसके साथ साथ मैं सारे भाइयों को ये बात कहूंगा कि अगर मैं किसी टीचर्स के पास अगर माइक लेकर चला जाता हूं, ये क्वेश्चन पूछता हूं, सर कब तक जारी हो सकता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, सर इसमें कितने छात्र बैठ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन करने से टीआरई 4 नहीं आएगी। सर टीआरई 4 को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो बैक ईयर का क्वेश्चन था उसी के आधार पर तैयारी करनी चाहिए। तो जो जेन्युइन काम होती है उस काम को किया जाता है, और प्रयास मेरा यह रहता है कि सरकार को याद दिलाया जाए कि सरकार ये बात बोली है तो उस पर अमल करे, और अमल करने के साथ आपके भविष्य से खिलवाड़ न करे। इसलिए कहता हूं कि यह चैनल सच्चा चैनल है, आप लोग साथ दीजिए। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, इस धूप में जाकर टाइपिंग कराकर मैं रिसीव करा रहा हूं, और रिसीव कराने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहाली आ जाए, और आपके तरफ से भी कोशिश की जरूरत है। बिना कोशिश किए हुए इस बहाली को नहीं लाया जा सकता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने बात पे रहिए, आप अपने साथ रहिए, कोशिश तो जारी है। अगर साथ रहिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा तो शायद आ जाए। आप लोग की अगर परिवार बनते हैं, साथ देते हैं तो शायद आ जाए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। हमको भी दिक्कत हो रही है, दिक्कत आपको भी हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोग समझदार अगर रहते तो जरूर मिलकर साथ देते। और रजनीश सर का जो ट्वीट आप लोगों ने देखा है कि जून में आ रही है बहाली, तो भैया अब मई से जून हो गई है, कब जुलाई अगस्त सितंबर हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए
आपको मैं बार बार कहता हूं कि सही के साथ खड़ा रहिएगा तो आपको दिखेगी, क्योंकि सितंबर में ही कहा था मैंने कि 15 अप्रैल के दिन तक नहीं आएगी नोटिफिकेशन, लेकिन कोशिश मेरी जारी है कि हम बार बार लेटर दिए और लेटर देने के बाद ये कोशिश किए कि आप लोग की बहाली आ जाए और आने के साथ साथ टीआरई 4 मई में ही संपन्न कराया जाए। कोशिश यही हमारी रही और कोशिश के साथ मेरा अनुभव भी यही कहता है कि अब मई के महीना में लाना नोटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो रही है। आपकी साथ की जरूरत है, तब ये नोटिफिकेशन आ पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।